आज़ाद समाज पार्टी का नाम क्यों लिया, भीम आर्मी का नाम क्यों लिया है? वो लड़ाई लड़ेंगे क्या हमारी? हम दूसरे की लड़ाई लड़ते फिरे, हम दूसरे की लड़ाई अपने गले में घाल लें, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे? बताओ, कोई बात है सवरिया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर प्रकरण के बाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी पर गुर्जर समाज के जो लोग उंगली उठा रहे हैं, उनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर भी शामिल हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी पर निशाना साधने के पीछे आखिर वजह क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप ग्वालियर प्रकरण के बाद लगातार चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी पर उंगली उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? विपिन जी, मैं उंगली नहीं उठा रहा, ना कोई मेरे उनसे कोई मुखालफत है, ना उनसे कोई चीड़ है, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आज हमारा समाज इस दौर से गुजर रहा है, गुजर समाज, कि हमारी इतिहास को दबाने का काम हो रहा, हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम हो रहा, कहीं ना कहीं हमें दबाने का काम हो रहा। आज हमारे नौजवान, पूरा समाज अपने इतिहास को बचाने पे, अपने महापुरुषों के इतिहास को बचाने पे, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के सम्मान को बचाने पे, नाम को बचाने पे पूरी तरह से एकजुट है पूरे देश का गुर्जर, चाहे हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, जो भी गुर्जर समाज से खून का रिश्ता है, सब एकजुट है। इस माहौल में भी जब हम ताकतवर हैं, ऐसे में भी अगर हम रविंदर भाटी जी जैसे लोग साजिश के तहत, अपने स्वार्थ के तहत, और चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी समाज, आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष के सिर पर पगड़ी रख के और हमारे समाज को सारे को बेचने का काम कर रहा हो, और हम जैसे लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, चुप बैठ जाएं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करने का। वीरेंद्र सिंह जी, आपने तो ग्वालियर प्रकरण में जिस तरीके से गुर्जर समाज पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे हुए, उन सब के लिए आपने चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए, ये आंदोलन सामाजिक संगठनों को लड़ना चाहिए था। हमारे यहाँ सैकड़ों सामाजिक संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, दर्द है, लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते आए। ये आंदोलन लड़ना चाहिए था सरकार के खिलाफ, सामाजिक संगठन को। अगर विपक्ष पार्टी होकर कोई भी विपक्ष पार्टी इस आंदोलन को लड़ेगी, तो सरकार कभी झुकने का काम करने की ही नहीं। हमारा कहना यह था कि इस आंदोलन को सामाजिक संगठन लड़े, सारे मिलकर लड़ेंगे, और अपने सम्मान को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ें, ना कि राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी को लेकर रविंदर भाटी जी ने ऐलान कर दिया कि 12 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर इस आंदोलन को लड़ेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो मैं उसके खिलाफ था, हूँ, रहूँगा, क्योंकि हमारा मुखिया कोई दूसरा नहीं बन सकता। सहयोग अगर वो कर रहा था, उसका सम्मान था, धन्यवाद था, हमारा सहयोग करे, कोई बात नहीं, हम भी उसका सहयोग करेंगे आगे। लेकिन अगर वो मुखिया बन के और सारी पगड़ी हम उसके सिर पर धर के चंद्रशेखर के, और उसका नेतृत्व वो करे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसकी मुखालफत मैं की है, डंका बजा कर की है, और करता रहूँगा। आपका भी तो एक संगठन है गुर्जर आर्मी, तो आपने प्रयास क्यों नहीं किया? आप तो यहीं सहारनपुर में ही बैठे रहे। विपिन जी, आपको संज्ञान में हो, सबसे पहले जब वहाँ 25 का आंदोलन हुआ और वहाँ लाठीचार्ज हो गया, सबसे पहले हमने, जितने हमारे संगठन थे सहारनपुर के, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, गुर्जर फेडरेशन
और युवा गुज्जर महासभा, सबके नेतृत्व करने वाले सब ने हमें न ज्ञापन दिया डीएम साहब को, और ये कहा कि अगर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी जांच करके निर्दोषों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम हर जिले में जेल भरो आंदोलन करेंगे। हर जिले में आप तो सहारनपुर में ही यहीं पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आज़ाद वहीं ग्वालियर मौके पर पहुंच गए। मतलब आप सही वो गलत? हमने ये कहा था पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर हर जनपद में जेल भरो आंदोलन करेंगे, हर जनपद में। लेकिन उन्होंने जब ये घोषणा कर दी बिना पूछे बिना सलाह के, ना वहाँ का कोई ग्वालियर का जो आम जनता है, ग्वालियर के जो संगठन वहाँ भी चल रहे हैं, ना उनका कोई सलाह मशवरा किया, और इन्होंने आनन फानन में 12 तारीख का आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, चंद्रशेखर की तरफ से ये घोषणा कर दी। तो हम उसके खिलाफ थे। उन्होंने क्यों कर दी? ये तो आंदोलन हर जनपद में पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए था, जेल भरो आंदोलन होना चाहिए था। अब क्या हो गया, वहाँ 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन हुआ है, छूट गए। क्या हुआ? एक ड्रामा ही तो है, और उन्हें अपनी औकात का पता भी लग गया। कोई भी ग्वालियर का कोई भी भाई वहाँ नहीं पहुँचा, ये सबको मालूम हो चुका। और इनका और जो जितनी योजना इनकी थी, जो सियासत इनकी थी, जो साजिश के तहत वहाँ दंगा करागा, वो सारा खुलता जा रहा है। कुछ दिन के बाद वो भी खुल जाएगा। हमने तो ये कहा था सबसे पहला आंदोलन करके, सबसे पहले ज्ञापन देके कहा था जनपद में, हर जनपद में गिरफ्तारी दी जाएगी। लेकिन उन्होंने एकदम से ही वहाँ 12 तारीख की घोषणा कर दी, चंद्रशेखर के नाम से कर दी, भीम आर्मी के नाम से कर दी। तो हम क्या करें फिर? वहाँ पर तो अतुल प्रधान भी थे, राजकुमार भाटी भी थे, और मुखिया गुर्जर भी थे, लेकिन आप निशाना केवल चंद्रशेखर आज़ाद और रविंद्र भाटी पर साध रहे हो। उन पर आप एक बार भी कुछ नहीं बोलते। वो 25 तारीख में थे। कभी भी राजकुमार भाटी हो, मुखिया गुजर हो, या अतुल प्रधान जी विधायक साहब हो, उन्होंने कभी अपनी पार्टी की तरफ से चैलेंज नहीं किया कि समाजवादी पार्टी ये करेगी, समाजवादी पार्टी नू करेगी, समाजवादी पार्टी से आंदोलन को लड़ेगी। कभी नहीं कहा उन्होंने समाज की तरफ से बोले। सिर्फ रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी का नाम लिया और पार्टी के ही द्वारा 12 तारीख की घोषणा की। ये कहाँ का तुक बन रहा जी? मान ले समाज की तो पंचायत हो रही, लाखों भीड़ हो रही समाज की, और वहाँ जय बोल रहे हम किसी और का। ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम यूँ कह रहे हमारे समाज के तो बहुत नेता हैं, पगड़ी बांधनी तो मुखिया गुज्जर के बांध दो, अतुल प्रधान जी का बांध दो, रविंद्र भाटी का बांध दो, आप मलूक नागर का बांध दो, और बहुत हैं समाज के, किसी के सिर पर बांध दो। हम तैयार हैं चलने को, लड़ाई लड़ेंगे, सबसे आगे होकर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने के। लेकिन अगर किसी और के सिर पर बांध के और समाज को बेचने का काम किया जाएगा, वो बर्दाश्त है नहीं। किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस तरीके से गुर्जर समाज का समर्थन किया है क्या, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है? दादरी प्रकरण पर भी उन्होंने सम्राट मिहिर भोज को लेकर बयान दिया था, और आकाश गुर्जर की भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और वहाँ मध्य प्रदेश में जो सम्राट मिहिर भोज का विवाद है उसमें भी वो सामने आ रहे हैं। मैं आपको विपिन जी एक चीज़ बतानी चाह रहा हूँ। देखो, चंद्रशेखर जी सहारनपुर के रहने वाले, मैं भी सहारनपुर का रहने वाला। यहाँ उनका मुझे पता है, उन्हें मेरा पता है, सबको पता रहे। उन्होंने, चंद्रशेखर ने सबसे पहले तो बहन जी मायावती जी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। वो आज प्रधानमंत्री की दौड़ में है। अगर ये टांग खिंचाई ना करे तो प्रधानमंत्री की दौड़ में बहुजन समाज के लोगों का सबसे बड़ा शत्रु ये है। दूसरी बात, यहाँ सहारनपुर में मायावती जी ने माननीय काशीराम मेडिकल कॉलेज बनवाया, जो है मौजूद है। अखिलेश सपा सरकार ने
उन्होंने मान्य काशीराम का नाम हटा के उसकी जगह पोत के नाम पे सीमट लगा के मौलाना मोहम्मद हसन का नाम लिख दिया, जो आज जारी है, चल रहा है। चंद्रशेखर इतना बड़ा पहलवान है तो क्यों नहीं बोल रहा इस पर आज तक? हमने लड़ाई लड़ी इस पर। हमने ये नहीं देखा हमें मुसलमान की वोट मिलेगी, हमारा मुसलमान का भाईचारा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हमने ये कहा है मान्य काशीराम जी का नाम हटा के जो दूसरे का किया है सरासर गलत है। अगर कुछ बनाना था मौलाना मोहम्मद हसन के नाम से और यूनिवर्सिटी बना देते, कुछ और बना देते, हमने विरोध किया। दूसरी बात, सहारनपुर में सड़क दूधली में शिरोमणि रविदास गुरुजी की जयंती निकालने सड़क दूधली में वहाँ के लोगों ने नहीं निकलने दी। कई बार हम भी लड़े, इस पर लड़ते आ रहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा पे शायद आपके संज्ञान में होगा, वहाँ के मुसलमानों ने क्या हाल करा था। भीमराव अंबेडकर का फोटो कहीं, तस्वीर कहीं, और पत्थर अनीट बजे थे, मुकदमे लगे लोगों पे। मतलब उनकी लड़ाई तो हम लड़ रहे, हमने लड़ाई लड़ी। अगर इतना ही हमदर्द है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो यहाँ क्यों नहीं निकला एक बार भी? वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या काम कर रहे हो? आप भी तो बताओ। आप भी तो रविंद्र भाटी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो, लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हो ना। गलत। रविंद्र भाटी जी, समाज अगर इकट्ठा होकर उनके सिर पर पगड़ी बांधता तो हम तैयार हैं, हम कोई नहीं कर रहे। लेकिन रविंद्र भाटी जी बार बार ये कह रहे हैं कि मैं कुरीतियों ख़त्म करूँगा, मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, मैं समाज को एकता में सुदृढ़ करूँगा, गलत लोगों का साथ नहीं दूंगा। तो कम से कम अगल बगल तो देख ले, जो आदमी समाज का मुखिया बनेगा, समाज की पगड़ी बांधेगा, उसे बहुत कुछ अलग हटा के, बहुत चीज़ों को नेगलेक्ट करके, बहुत चीज़ों का स्वार्थ खत्म करके तब समाज की लड़ाई लड़ सकता है। सब चीज़ों पर ध्यान देकर नहीं लड़ सकता। तो मेरा कोई रविंद्र भाटी से वो नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है, एक तो ऐसे आदमी का जो आदमी अपने समाज का नहीं है, बहुजन समाज का नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं है, मान्य काशीराम का नहीं है, और उनके नाम को भुनाने का काम कर रहा, उनके नाम को लेकर मायावती जी को वो बर्बाद करने पर लग रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको दिक्कत चंद्रशेखर आज़ाद से है या रविंद्र भाटी से है? मुझे दिक्कत दोनों से नहीं है। मेरा ना खेत बंटवारा है, ना राजनीति का बंटवारा है, ना मेरा उनसे कोई विचारों से लेना देना है। लेकिन मेरे समाज को अगर कहीं बेचा जाएगा, मेरे समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा, जो आज मेरा समाज इकट्ठा होने का काम कर रहा है, गलत लोगों को सह देने का कोई काम करेगा, तो हमें बर्दाश्त नहीं है। वीरेंद्र गुर्जर बंद नहीं होने का, लड़ाई लड़ेगा और उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इस लड़ाई को हमेशा लड़ता रहूँगा। जिन लोगों पर आप सवाल उठा रहे हो वो तो आपके समाज के लिए मुकदमे झेल रहे हैं, आप तो यहीं बैठे बैठे बस ज्ञापन दे रहे हैं। कौन मुकदमे झेल रहा जी? रविंद्र भाटी जी? कमाल हो गए। मतलब जिस आदमी ने 25 तारीख के आंदोलन को लोगों को भड़का के, भीम आर्मी के लोगों को वहाँ खड़े करके और दंगा कराने का काम कर दिया, उसके नाम तो रिपोर्ट भी नहीं है। इसमें कहीं साजिश नज़र नहीं आ रही आपको? उसके नाम तो FIR भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ वहाँ के प्रशासन को, जिन लोगों ने सियासत के तहत इस विवाद को खड़ा करने का काम किया, उन पर मुकदमे नहीं है। और जो निर्दोष हैं लोगों बेचारे, नए नए लड़के जो नौकरी की तलाश में, जो पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन पर लाठियाँ बज रही, उन पर मुकदमे नहीं। क्यों नहीं है भाटी पर मुकदमा एक भी नहीं उस पर। तो आपको तो चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा लेकर रविंद्र भाटी के विधायक बनने से भी दिक्कत है, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं ना। रविंद्र भाटी जी विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री बने, जितने से मेरी मदद होगी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन अपने को ठीक कर ले, अपनी ताकत को पहचान ले, उसके पीछे समाज लगने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं लगने का
कि समाज के बीच में खड़ा होकर और जय बोल दे चंद्रशेखर की, समाज के बीच में खड़ा होकर जय बोल दे भीम आर्मी की। अरे जय बोलनी तो गुज्जर आर्मी की बोल दो, जय बोलनी तो गुज्जर महासभा की बोल दो, जय बोलनी तो गुज्जर समाज की बोल दो। भीम आर्मी नजर आ रही है सर। हम तो चाहते हैं गुज्जर आर्मी और भीम आर्मी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े, बराबर की हैसियत से लड़े। लेकिन ना हम चाह रहे उनके समाज की पगड़ी हम बांध लें, हम भी नहीं चाहते। वो अपने समाज की पगड़ी बांधे, गुजर अपने समाज की पगड़ी बांधे और इकट्ठे होकर आगे लड़ाई लड़े। हम तैयार हैं लड़ने को, लेकिन ऐसे गुज्जर नहीं करने देने के, हम लोग नहीं करने देने के कि हमें भोले भाड़े हमारे समाज को और रविंदर भाटी पगड़ी बांध दे चंद्रशेखर के। वो पहले अपनी लड़ाई लड़ ले, सहारनपुर की अपनी लड़ाई लड़ ले, और यहाँ जो हमारी साथ गड़बड़ कर रखी जो बोर्डों पे उन्हें सही कर ले, तो हम साथ चलने को तैयार हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जेल भरो आंदोलन की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रविंदर भाटी तो थे ही, लेकिन उनके साथ तो अतुल प्रधान भी थे। तो क्या अतुल प्रधान इतने नासमझ आदमी हैं? आपने अगर वीडियो देखी होगी, जब वहाँ डीएम है, कप्तान है और वहाँ बोल रहे हैं, तो मेरी तो शर्म से सिर झुका वहाँ। एक डब अतुल प्रधान जो हमारा विधायक है, ऐसा विधायक है जो बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है, ताकत भी उसके पीछे है। एक डब रविंदर भाटी है और बीच में चंद्रशेखर है। बात कौन कर रहा है उनसे? केला चंद्रशेखर। केला चंद्रशेखर जवाब दे रहा है, दोनों के दोनों चुप खड़े वहाँ। क्यों खड़े भाई चुप? ताकत अतुल प्रधान पर ज़्यादा है, ताकत रविंदर भाटी पर ज़्यादा है, या ताकत चंद्रशेखर पर ज़्यादा है? क्यों चुप खड़े वहाँ? आपके मन में तो आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि आपके मन में आज भी ऊंच नीच वाली भावना है। दलित समाज से चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। बात वह नहीं है विपिन जी। दलित समाज की लड़ाई तो मेरे से ज़्यादा कोई लड़ भी नहीं सकता। सड़क दूधली में हमने लड़ाई लड़ी, माननीय काशीराम का जो नाम बदला गया उसमें लड़ाई हमने लड़ी, उसने नहीं लड़ी। दलित समाज से तो हमारा सैकड़ों आंदोलन दलित समाज के साथ हमने किए हैं, सैकड़ों लड़ाई हमने दलित समाज के लिए लड़ी है। दलित समाज का और गुजर समाज का हमेशा गांव में भाईचारा है, एक साथ मिलकर काम करते हैं। दलित समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध उसका है जो अपने समाज को डुबोना चाह रहा, बहन जी को डुबोना चाह रहा। वह प्रधानमंत्री ना बन जा, तू बन जा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। माननीय काशीराम की लड़ाई यहाँ सहारनपुर में लड़ना नहीं चाहता, और जालिया गुजरों की लड़ाई लड़ने खातर। अरे भाई पहलवानी तो यहाँ दिखा दे पहले, वहाँ तो हम लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत ताकत है, हम किसी के भरोसे नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा आपको। आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं, और वो बातें मायावती की या चंद्रशेखर की कौन किसके पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो तो राजनीतिक बातें हैं, तो वो तो आपस में निपट लेंगे। आप क्यों इतनी उनकी परवाह कर रहे हो? अरे राजनीति लेकर वहाँ क्यों पहुँच गया? फिर पार्टी को लेकर, ग्वालियर पार्टी को लेकर क्यों पहुँच गया? आपके संज्ञान में नहीं आई क्या बात? ये उन्होंने घोषणा 12 तारीख की कौन सी पार्टी से करी? समाजवादी से करी क्या? बहुजन समाज से करी क्या? कांग्रेस से करी क्या? नहीं करी। सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने 12 तारीख की जेल भरो आंदोलन की करी। क्यों करी भाई उसने? अरे गुज्जर महासभा से करते, और उसका तो संगठन था उसका रविंदर भाटी का, उससे करता। आज़ाद समाज पार्टी का नाम क्यों लिया? भीम आर्मी का नाम क्यों लिया है? वो लड़ाई लड़ेंगे क्या हमारी? हम दूसरे की लड़ाई लड़ते फिरे, हम दूसरे की लड़ाई अपने गले में घाल लें, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे? बताओ, कोई बात है सवरिया? जब आपका ये वीडियो जारी होगा और लोग इसे देखेंगे तो आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये बात सत्य है कि गुर्जर ही गुर्जर की टांग खींचता है। भाई साहब, मैं ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ा, ना लोकसभा का लड़ा, और मुझे लग रहा है जीवन में लड़ूंगा भी नहीं। ना मौका मिले ना लड़ूं, और मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं सच्ची बात कहूँ, मेरे से सारे खिलाफ हो गए इस तरह कहने में, सच कहने में। मैं लिल्लो चपड़ी बात नहीं करता, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करी। अगर चाहता चमचागिरी करना तो आज विधायक और MP होता।
लेकिन मैं जिस पार्टी में हूँ मैं उसकी टांग खींच रहा, उसी के खिलाफ हो जाऊँ। जब वहाँ दादरी में माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे नाम पे, गुजर के नाम पे कालक पोथी, सबसे ज़्यादा वीरेंद्र गुजर ने विरोध किया और आज भी कर रहा, सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी में रहते हुए। कोई हिम्मत है क्या किसी पार्टी में रहकर विरोध करता हो? मैं वीरेंद्र गुजर ने विरोध किया हूँ। मुझे विधायक और उसकी बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझे तो समाज को सम्मान देने की लालसा है। और जो मेरा मिशन हमारा चल रहा है, हमारे महापुरुषों को, चाहे वो राजा विजय सिंह हो, चाहे धन सिंह कोतवाल हो, उन्हें पाठ्य पुस्तक में शामिल हो, गुजर रेजिमेंट बने और हमारे समाज को सम्मान मिले, गुजर सम्राट मिहिर भोज को सम्मान मिले। ये हमारी लड़ाई चल रही है, हम इससे बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। हम तो अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और हमें किसी की इस तरह के लोगों की लालसा नहीं जो अपने घर को बचा नहीं सकता, दूसरे घर में जाकर वहाँ हवा कर रहा, अब बचाने के लिए कर रहा। क्यों कर रहा भाई? तो मेरा ये कहना, मेरा कोई भी चंद्रशेखर से कोई मेरी वैसी लड़ाई नहीं है। बराबर की हैसियत से आओ तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।